नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के शुभारंभ से संबंधित है। शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का शुभारंभ गुमानी के श्रीकुंड में किया, जहां भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साहेबगंज में भव्य स्वागत किया गया। श्रीकुंड के मिल्लत उच्च विद्यालय के प्रांगण में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी पर वो जमकर बरसे। क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी। पहले तो 50 करोड़ थी, बाद में 1 लाख करोड़। फिर 2.5 साल में उस अदानी का इनकम, जो इनका दोस्त है, जो उसी प्लेन में बैठकर प्राइम मिनिस्टर शपथ लेने के लिए वो आए थे, उनके दोस्त का आज संपत्ति 13 लाख करोड़ है। कितना है? 13 लाख करोड़। कोई गरीब 2 लाख रुपए जो कमा के रखा होगा, क्या तुम्हारी संपत्ति 2 लाख से एकदम 13 लाख किसी का तो बना है? कौन सी ऐसी जादू है? क्योंकि अदानी जी को मोदी जी ने सरकारी पैसा देते गए। LIC, जहां पर हमारे 28 करोड़ लोग अपनी पॉलिसी रजिस्टर किए, उनका पैसा है। वहां से ये उनको 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। SBI बैंक, जहां आप लोग डिपॉजिट रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर और दूसरे बैंकों से अब तक उनको 82,000 करोड़ मिला है, यानी 82,000 करोड़ किसी को मिलता है। सिर्फ 2 साल में, 2.5 साल में। वो मोदी जी अगर वो न्याय अगर हमारे सब गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर दिखाएंगे तो हम कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जाते भाई मोदी जी, तुमने उसको 13 लाख का आदमी बनाया, 13 लाख करोड़ का आदमी बनाया, कम से कम मुझे 13 लाख का तो बनाओ। लेकिन वो हमेशा झूठ बोलते हैं। इन सब की संपत्ति एक आदमी के पास उन्होंने दिया। और ये सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए, राहुल गांधी जी उठाए, तो इसको भी निकाल दिया। क्या गलती थी हमारी? भाई जो अदानी ने गड़बड़ी की थी उसको हम उठा रहे थे, जो LIC ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जो SBI ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जिसमें गरीबों का पैसा है। बोलो क्या गलती हमने की? लेकिन फिर भी हमारे भाषण को खाड़ दिए, राहुल गांधी जी के भाषण को काट दिए और काट कर ये बोले ये सब अनपार्लियामेंट्री है। अरे मैं बोला था वॉशिंग मशीन की बात, वॉशिंग मशीन की बात इसलिए बोला था कि बीजेपी बहुत से MLAs को अपने तरफ लेती है, जिनके ऊपर छापे पड़े, जिनके ऊपर ED केस लगाए, जिनको इनकम टैक्स का केस लगाया, ऐसे लोगों को डरा के धमका के अपने तरफ लेती है। मैं समझता हूं झारखंड में भी लिए होंगे, लेते हैं। लेने के बाद वो कहते हैं ये देखो कलंकित है। लेकिन मैंने कहा
साहब वो कलंकित है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। शाह और मोदी ने इतना बड़ा वॉशिंग मशीन खरीदा है, उस वॉशिंग मशीन में उस आदमी को अगर डाल दिए, वो उज्जवल होके बाहर निकलता, सफेद होके निकलता। जो कलंकित आदमी होता है यहाँ पर, उनके वॉशिंग मशीन में डालते ही वो क्या निरमा क्या कौन सा कुछ है ना, वैसा उनको डालते ही सफेद हो जाता है। तो ये कैसा हुआ? क्योंकि उनको एक हुकूमत टिकाना है, कैसा भी हो उसको लाना है, तो उन्होंने वो काम किया। और वही काम वो यहां कर रहे हैं। यहां झारखंड में भी वो यही चाहते हैं कि यहां पर कि जो सरकार अच्छी चल रही है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, झारखंड और कांग्रेस मिलके एक होकर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए हमारे हेमंत जी काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी मंत्री भी कर रहे हैं। हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये शाह और मोदी जी को पचना नहीं, इसको कब गिराना, इसको कब खत्म करना और अपनी सरकार लाना, उधर देख रहे। अरे भाइयों, कितना खाते हो, कितना खाते हो? कम से कम पच के वो खून तो होने दो आपको, वो भी नहीं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब लोग हमको चुने हैं, आप क्यों तोड़ रहे भाई? हर जगह तोड़ो फोड़ो। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहूंगा, जो हम संसद में कहे थे और राहुल गांधी जी भी ये कहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब आप विदेश गए तो आपके साथ अदानी कितने बार आया, उसको निकाल दिए। फिर उन्होंने पूछा, जब प्राइम मिनिस्टर जाते उससे पहले एक दिन ये जाकर फिर ज्वाइन होते थे, वो कितने बार आप मिले? विदेशी दौरों में साथ ले जाकर दूसरों को कह के आपने उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे और किधर हो। ये सब कहा, पूरा अदानी साहब को उन्होंने ये ठेका दिया था।